एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला, मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया ईरान ने। जिस तरह की खबरें मिल रही है, आईडीएफ ने यह दावा किया है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। और अब नागरिकों को बम शेल्टर भेजा जा रहा है, जो आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी जा रही है। ईरान के इस अटैक के बाद अब इजराइल में नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। बम शेल्टर्स के भीतर उनको जाने के लिए कहा गया है। नागरिकों के सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। आईडीएफ की तरफ से ये बयान भी जारी किया गया। लोगों को बम शेल्टर में रहने के लिए कहा गया है। तो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की तरफ से ये बताया गया है, ये जानकारी आईडीएफ की तरफ से दी गई है कि ईरान ने कई मिसाइलों से, कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अब किस तरीके से देखिए, ये तनाव बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। ये देखिए, रात का समय और आसमान से जिस तरह की गोला बारूद की आपको देखिए तस्वीरें भी दिख रही हैं, और मिसाइल से किस तरह से अटैक किया गया है। ईरान की तरफ से ये मिसाइल दागी गई हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। और अब अपने नागरिकों को महफूज जगह पर भेजने की भी पूरी तैयारी की है इजराइल ने, और साफ कहा है कि हम अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित रखेंगे। और उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलर्ट के सायरन इस वक्त पूरे इजराइल में बजाए जा रहे हैं। वो आवाजें भी आप सुन सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बताया फिलहाल ये जा रहा है कि 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा गया, उससे हमला इजराइल पर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें जो वहां से मिल रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान की तरफ से इजराइल पर यह अटैक किया गया है। ईरान ने पहले ही कहा था कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो तनाव है, ये टेंशन है दोनों देशों के बीच, वो बढ़ता हुआ साफ तौर पर, क्योंकि इजराइल का भी अगला कदम कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ईरान का ये हमला, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी है। तेल अवीव की तस्वीरें, जहां पर अब इस वक्त मुश्किल हालात बने हुए हैं और अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है इजराइल में। आईडीएफ ने ये जानकारी भी दी है और ये दावा भी किया है कि ये ईरान की तरफ से हमला हुआ है। ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और इजराइल ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। इससे पहले इजराइल ने इस तरह से हिजबुल्लाह के चीफ को हवाई हमले, एयर स्ट्राइक में मार गिराया। इसके बाद ईरान में भी इसकी जिस तरह से इसका खौफ साफ तौर पर उस हमले का देखा गया था, और पहले ही ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया था कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन ईरान का ये अटैक इस वक्त, जिस तरह से आईडीएफ ने दावा किया और बताया है कि ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। इधर देखिए अब इसका असर दुनिया में कैसे देखने को मिल रहा है। जो बाइडेन ने भी सुरक्षा बैठक की है और इजराइल को मदद देने पर चर्चा की गई है। जो बाइडेन की तरफ से ये मीटिंग इस वक्त की जा रही है और इसमें कैसे इजराइल को सपोर्ट करना है, कैसे मदद करनी है, इस पर चर्चा की गई है। तो देखिए, ईरान का ये हमला, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। और अब इसका असर आप समझ सकते हैं कि इजराइल जो चुप रहने वालों में से नहीं है, इजराइल जिसने नसरल्ला, जो हिजबुल्लाह का सरगना था, किस तरह से उसे मार गिराया और एक एक कर हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को तोड़ने का जो काम इजराइल ने किया है, उसके बाद से पहले ही लग रहा था कि ऐसी
कार्रवाई ईरान की तरफ से भी देखने को मिल सकती है। और अब हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आसमान में इस वक्त ये मौत बरसती हुई साफ तेल अवीव के ऊपर देखी जा सकती है। और इसके बाद अब अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है और सभी नागरिकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सुरक्षित अपने आसपास जो बॉम्ब शेल्टर हैं वो बनाए गए हैं वहां पहुंचे। उन सभी को वहां पर शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। और अब इसका असर क्या होगा, तो इस वक्त सायरन की आवाजें पूरे तेल अवीव में सुनी जा रही हैं। लोग दहशत में हैं, खौफ के साए में हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल 100 मिसाइलें दागी गई इजराइल के ऊपर, 100 से भी ज्यादा जो जानकारी मिल रही है। और अभी क्या इस पर और अपडेट हमारे पास है, सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये बड़ा दावा आईडीएफ का और तस्वीरें भी सामने आ रही है, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक, क्या डिटेल? और देखिए, बिल्कुल इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया है। लगभग 100 की संख्या में मिसाइल से ये हमले किए गए। हालांकि इजराइल का यह दावा है कि सभी मिसाइल को यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है, लेकिन पूरे इजराइल में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को शेल्टर्स में जगह लेने की सलाह यहाँ पर आईडीएफ की तरफ से दी गई है, चाहे वो उत्तरी इजराइल का इलाका हो, मध्य इजराइल का इलाका हो या फिर दक्षिणी इजराइल का। हर जगह इस वक्त रॉकेट हमले के सायरन इजराइल में बज रहे हैं। और इन सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इजराइल के मौजूदा हालात पर बैठक की। और इस बैठक में इजराइल को बचाने, जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, उन हमलों से बचाने की रणनीति पर चर्चा की गई है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी बाइडेन ने चर्चा की है। यानी ईरान के हमलों के बाद से अब अमेरिका भी सक्रिय हो गया है और लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों में मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। आज शाम तक लेबनान की तरफ से रॉकेट और मिसाइल से हमले किए जा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर पहले ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है। इजराइल की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। अब देखना यह होगा कि इजराइल इसकी प्रतिक्रिया किस तरह से देता है, कैसे पलटवार करता है, क्योंकि ईरान अभी तक सीधे तौर पर इस पूरी लड़ाई में नहीं कूदा था, चाहे वो हिजबुल्लाह के साथ रही हो या फिर हमास के साथ रही हो। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब आईडीएफ ने यह बयान जारी कर कहा है, सीधे ईरान का नाम लिया है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई है, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है इजराइल की तरफ। और इसमें जो तमाम इजरायली नागरिक हैं उनको तुरंत जो बम शेल्टर है, बंकर्स हैं, उनमें शरण लेने की अपील आईडीएफ की तरफ से की गई है। खास तौर पर उत्तरी इजराइल के जो इलाके हैं वहां पर होम कमांड की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि खुले में कोई बाहर ना घूमे। और ये जो तस्वीरें अभी इजराइल से सामने आ रही हैं, काफी अफरा तफरी का माहौल है। लोग बंकर्स में जगह ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच भारतीय दूतावास ने भी तेल अवीव में एक एडवाइजरी भारतीय नागरिकों के लिए जारी की है कि अनावश्यक ट्रैवल इजराइल के अंदर भारतीय ना करें। और इसके साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भारतीयों के लिए जारी की गई है, क्योंकि जिस तरह से हसन नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया बेरूत में, उसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए। और अब ईरान के हमलों के बाद देखना यह होगा कि इजराइल इसकी प्रतिक्रिया किस तरह से देता है। और अमेरिका में भी इसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक की है। और विशाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका इससे पहले भी कह रहा था, अमेरिका की तरफ से इस पूरे जो तनाव की जो सिचुएशन है इस पर नजर तो बनी हुई है। पहले ही उसने इस बात के संकेत भी दे दिए थे विशाल। अमेरिका ने ये कहा था कि बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो सकता है, ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल को तबाह करने के लिए भेज सकता है। और आज हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, थोड़ी देर पहले ही, लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही खबर आई थी व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से कि इजराइल पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। और अमेरिका की यह चेतावनी कहीं ना कहीं सही साबित हुई है। ईरान ने लगभग 100 मिसाइल से इजराइल के अलग अलग इलाकों पर हमला किया है। हालांकि इन हमलों में क्या किसी को नुकसान हुआ है इसकी अभी तक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जो आईडीएफ का बयान देखें उसमें यह कहा गया है कि हम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। और इसके साथ ही साथ आईडीएफ ने यह भी कहा है कि जो इजरायली नागरिक हैं वो शेल्टर के आसपास रहे, जैसे ही सायरन बजता है
वो जाकर शरण ले शेल्टर में। एक बात और आईडीएफ की तरफ से की गई है कि जब आप धमाकों की आवाज सुनिए तो घबराइए मत कि कहीं आसपास धमाका हुआ है, क्योंकि ये धमाके जो आयरन डोम इंटरसेप्ट कर रहा है ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को या लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से आने वाली मिसाइलों को, उनके आवाज भी हो सकते हैं। आईडीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से ये हमला किया जाना पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा अब बढ़ा देगा, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट थे वो इसी बात की आशंका जता रहे थे कि अगर ईरान इस तरह से लड़ाई में कूदता है तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया में पड़ेगा। और यही वजह है कि अमेरिका में जो बाइडेन ने अब से थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक बड़ी बैठक की और उस बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा की है कि ईरान के हमलों से इजराइल को बचाने की रणनीति क्या होगी, कैसे अमेरिका इसमें अपना रोल देखता है, और अमेरिकी नागरिक जो पश्चिम एशिया में रहते हैं, मिडिल ईस्ट के जो देशों में रहते हैं, उनको भी सुरक्षित रखने की प्लानिंग पर चर्चा हुई है। इन सब के बीच ये कहा जा सकता है कि इजराइल पर ये जो हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं इसका व्यापक असर आने वाले दिनों में पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल इजराइल की जो इजराइल डिफेंस फोर्स है पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा गया है। पूरे इजराइल में इस वक्त रॉकेट सायरन बज रहे हैं। लोगों को तुरंत बंकर्स में और शेल्टर्स में शरण लेने की सलाह दी जा रही है। अब देखना यही होगा कि इजराइल ईरान पर किस तरह से पलटवार करता है, और जाहिर तौर पर इजराइल पलटवार जरूर करेगा, क्योंकि जिस तरह के बयान इजराइल की तरफ से बीते दिनों में आए हैं, वो चाहे यमन में हुती के ऊपर हमले करने हो, लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करने हो, या फिर गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले करने हो, इजराइल ने पलटवार किया है। और इसलिए यह कहा जा सकता है पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि ईरान पर भी इजराइल पलटवार जरूर करेगा। फिलहाल ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई है। और इसका मतलब ये हुआ ना विशाल कि अभी तक तो देखिए बयानबाजी हो रही थी, वीडियो जारी किए जा रहे थे, मैसेज देकर वार्न किया जा रहा था, लेकिन अब अगर ये आईडीएफ का दावा सही है और जैसा तस्वीरों में दिख भी रहा है, ये डायरेक्ट एंट्री है ईरान की। बिल्कुल, अगर हम आईडीएफ के बयान को आधार माने तो ये ईरान की बिल्कुल सीधी एंट्री मानी जाएगी इस पूरे तनाव में, इस पूरे जंग में, जो कि पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। और इजराइल बार बार यह आरोप लगाता रहा ईरान के ऊपर कि ईरान ही हमास को सपोर्ट करता है, ईरान ही हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, पूरा बैकअप ईरान का रहता है, और ईरान कभी फ्रंट पर नहीं आया था। हालांकि कुछ महीनों पहले हमने ये देखा था कि ईरान की तरफ से इजराइल के कुछ ठिकानों पर हमले किए गए थे, लेकिन उस वक्त वो तनाव काफी कम हो गया था, मध्यस्थता बीच में हुई थी और वो तनाव आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन इस बार जिस तरह से हसन नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया, इसके अलावा हिजबुल्लाह के तमाम जो टॉप कमांडर थे उनको मार गिराया बेरूत में एयर स्ट्राइक के जरिए, उसके बाद से ईरान पूरी तरह से गुस्से में नजर आया। ईरान के जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से भी कई ट्वीट इस बात को लेकर किए गए थे कि पलटवार किया जाएगा, ईरान जवाब जरूर देगा, इजराइल को जवाब देगा ईरान। इस तरह के बयान ईरान के तमाम नेताओं की तरफ से दिए गए थे। ईरान के सुप्रीम नेता खामनेई की तरफ से भी ये कहा गया था कि बदला जरूर लिया जाएगा। तो अब ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है और फिलहाल एक जानकारी और सामने आ रही है कि इजराइल में जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, इसके अलावा जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, वो एक आपात बैठक भी इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि आज शाम को ही इजराइल के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई थी और उस बातचीत में जाहिर तौर पर ईरान के संभावित हमले पर भी बातचीत हुई होगी। और अब ईरान के हमले के बाद से अमेरिका किस तरह से कदम उठाता है, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के तरफ अपनी जो मौजूदगी थी वो काफी बढ़ा दी थी और इजराइल को सपोर्ट करने की बात अमेरिका की तरफ से लगातार की गई है। तो ऐसी स्थिति में देखना यही होगा कि अमेरिका क्या कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर इस तनाव को कम कराने का प्रयास करता है, क्योंकि आप देखिए अगर इजराइल और ईरान के बीच में सीधी लड़ाई होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार अभी भी जारी है और जो पिछले 1 साल से पश्चिम एशिया में तनाव है उसका भी असर पूरी दुनिया पर जरूर पड़ा है। लेकिन ईरान और इजराइल अगर सीधी लड़ाई में आते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासतौर पर चाहे वो पश्चिमी देश हो या फिर पश्चिम एशिया के देश हो या फिर भारत समेत अन्य देश हो, इन सब पर भी इसका असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए देखना यह होगा कि क्या अमेरिका यहाँ पर इस तनाव को कम कराने का प्रयास करता है या फिर इजराइल के पलटवार में अमेरिका साथ देता है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। बिल्कुल, और एक बार मैं तस्वीरें फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ये दहशत का सायरन आप सुनिए जो पूरे इस वक्त तेल अवीव में सुना जा सकता है। इस वक्त सायरन बज रहे हैं, लोगों से ये अपील की
कहा गया है कि वो अपने सुरक्षित ठिकानों पर जाएं। जो बम शेल्टर बनाए गए हैं वहां पर उन्हें रखा जा रहा है। सभी नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए जरूरी। आईडीएफ ने ये बयान भी जारी किया है और अब तमाम कोशिशें हो रही हैं। और देखिए, इस वक्त तेल अवीव का जो आसमान है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। आग के गोले वहां से कैसे नीचे जमीन पर आकर गिर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये तनाव अब आने वाले समय में कितना बढ़ेगा। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पहले ही कुछ घंटे पहले अमेरिका की तरफ से ये बताया गया था कि ईरान कुछ ऐसा करने वाला है, ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। और ईरान ने वो कर दिया है। जो तस्वीरें और जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो आईडीएफ का दावा है वो ये कि 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला इजराइल पर किया गया है। विशाल, अब यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि चंद घंटों पहले ये जानकारी अमेरिका को लगती है। अमेरिका बताता है इजराइल को इस बारे में कि ईरान की क्या प्लानिंग है। तो क्या इजराइल ने अपनी तैयारियां पहले से शुरू कर ली थी, नागरिकों को शेल्टर में भेजना हो, या अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी क्या इजराइल की तरफ से? ही इजराइल ने अपने इलाकों में खास तैयारियां कर रखी थी, खासतौर पर अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। और यही वजह है कि इजराइल में तमाम गाइडलाइंस जारी की गई थी लोगों के लिए कि वो बंकर्स के आसपास रहें। जैसे ही सायरन बजता है वो बंकर्स में जाकर शरण ले, और इसके अलावा खुले में ना घूमने की हिदायत यहाँ पर दी गई थी। और उत्तरी इजराइल में तो स्कूल भी बंद करा दिए गए थे, कई ऑफिस को भी बंद कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब ईरान ने जो अब हमला किया है, इसके बाद एक नई गाइडलाइन सामने आने की संभावना है। और इजराइल की तरफ से इस बात की पूरी तैयारी रही थी कि ईरान हमला जरूर कर सकता है, और यही वजह है कि उसने समय रहते नागरिकों को सतर्क रहने और बंकर के आसपास रहने की हिदायत दी थी। और अब तक इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है, इसमें किसी के भी जानमाल के नुकसान की खबर सामने अब तक नहीं आई है। और यहां पर इजराइल फिलहाल आगे की रणनीति तय कर रहा है कि अब ईरान को किस तरह से इजराइल जवाब देगा। लेकिन फिलहाल जो इजरायली नागरिक है, चाहे वो तेल अवीव से लेकर हम उत्तरी इजराइल में हाइफा शहर से लेकर चाहे मेटुला तक की बात करें, या फिर दक्षिणी इजराइल के हम इलाकों की बात करें, जो इलाके हैं, हर तरफ यहाँ इजराइल की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से बहुत सावधान रहने की अपील की गई है। इस बात की भी अपील की गई है कि वो अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और घर में भी अपने बंकर्स के आसपास रहे। और जो गाइडलाइन यहाँ पर इजराइल के होम फ्रंट की तरफ से जारी की गई है, उसका अक्षरशः पालन किया जाए, इसकी जानकारी आईडीएफ की तरफ से लोगों को दी गई है। लेकिन ईरान की तरफ से यह हमला सीधे तौर पर यह बताता है कि अब इसका जो दायरा है इस पूरे तनाव का, वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा। और क्योंकि अगर आप देखिए, पिछली बार ईरान ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया था, लेकिन इस बार अभी ईरान ने जो ये बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, ये किन इलाकों में दागी हैं, कौन इसके टारगेट थे, इसकी और ज्यादा जानकारी आना अभी बाकी है। हालांकि यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि अधिकतर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उनको नष्ट कर दिया गया है। लेकिन क्या इस हमले से कोई नुकसान हुआ है, किन इलाकों में यह हमला ईरान की तरफ से किया गया, कहां निशाना था, इसकी जानकारी आना अभी बाकी है। पर ईरान ने एक तरह से हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ जो यहाँ पर इजराइल ने हमला किया था, मार गिराया था हसन नसरुल्लाह को, उसके खिलाफ यहाँ पर ये हमले इजराइल के ऊपर किए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल के ऊपर हमले लगातार किए जा रहे हैं। और इजराइल ने आज सुबह ही दक्षिणी लेबनान के जो गांव है वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। तो अब देखना यह होगा कि ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ती है, और अमेरिका का रोल सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक कर इजराइल को ईरान के हमलों से बचाने की रणनीति पर चर्चा की है, और इसके साथ ही जो पश्चिम एशिया में अमेरिकी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की है। थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस की तरफ से इस बात का अंदेशा जारी किया गया था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है, और वो आशंका सच साबित हुई है। ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है। आईडीएफ के एक बयान में इस बात की पुष्टि हुई है। और जैसा आप कह रहे हैं विशाल कि देखिए, अमेरिका को खबर लगी और वो खबर सही साबित हुई, वो हम देख भी रहे हैं। लेकिन आप अमेरिका में एक मीटिंग भी हो रही है, जो बाइडेन बाकायदा उस मीटिंग को वो भी कर रहे हैं, उसमें बातचीत कर रहे हैं, उसमें रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन अब इसमें दखल अमेरिका का सीधे कैसे हो सकता है? क्या कोई रणनीति बनाई जा रही है, या कैसे अमेरिका का सीधे इसमें दखल देखने को मिलेगा?
देखिए, अमेरिका जाहिर तौर पर इजराइल के साथ हमेशा से खड़ा रहने का दावा करता है और अमेरिका बार बार अपने पुराने बयानों में यह कहता रहा है कि इजराइल की रक्षा करना उसका कर्तव्य है और वो इजराइल की रक्षा करेगा। और इजराइल भी काफी हद तक अमेरिका के ऊपर निर्भर रहता है पश्चिम एशिया में, क्योंकि ऐसा माना जाता है इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है पश्चिम एशिया में जो अमेरिका का भरोसेमंद देश कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने सबसे भरोसेमंद देश की सुरक्षा के लिए आगे जरूर आएगा। एक्सपर्ट्स का यह मानना हमेशा से रहा है और यही वजह है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, उसके बाद से मिडिल ईस्ट में अपने जंगी बेड़े को भी अमेरिका ने अलर्ट पर रख दिया था, अमेरिका ने उतार दिया था और अमेरिका बार बार ये कहता है कि इजराइल की रक्षा वो करेगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका हमेशा से रहा है, लेकिन अगर हम अमेरिका की भूमिका 7 अक्टूबर 2023 से आज 1 अक्टूबर 2024 तक देखें तो हमास के हमले और इजराइल के हमले के बीच अमेरिका ने कई बार कतर और मिस्र के माध्यम से मध्यस्थता का प्रयास भी किया था, लेकिन वो मध्यस्थता अब तक सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि आज भी बड़ी संख्या में बंधक हमास के कब्जे में हैं, जो इजरायली नागरिक हैं, कई विदेशी नागरिक भी हैं। और इन्हीं सब के बीच में लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर हमले किए गए और जब इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मार गिराया तो उसके बाद अमेरिका ने यह कहा था कि हसन नसरुल्लाह को मारे जाना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह ने सैकड़ों अमेरिकियों की भी जान ली थी। यानी लेबनान में जो एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई थी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, उसका समर्थन भी अमेरिका ने किया था। तो ऐसी स्थिति में ईरान ने अब जब हमला किया है तो ये कहा जा सकता है पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, और एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। नहीं तो जो अमेरिका के साथ वाले देश हैं, जो अमेरिका पर बहुत भरोसा करते हैं, वो अपने भरोसे को बनाए रखने के लिए भी इजराइल के साथ इस मौके पर पूरी तरह से खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या अमेरिका तनाव कम करने का प्रयास करेगा या फिर ईरान पर हमले की भी जो अगर कोई इस बात की रणनीति तैयार होती है तो क्या उस दिशा में भी अमेरिका बढ़ सकता है? ये दो अहम सवाल हैं जिसका इंतजार अभी करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है विशाल, कि अब देखना होगा कि इसमें अमेरिका का दखल क्या होता है, इजराइल की अब आगे की रणनीति क्या होती है। अब इसमें तनाव तो देखिए बढ़ेगा, ये तो तय है, लेकिन किस हद तक बढ़ेगा, इसका दायरा अभी क्या हो सकता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं हम किस तरह का माहौल, किस तरीके की अफरा तफरी, कैसी दहशत आप ये सायरन सुनकर ही उसे महसूस कर सकते हैं, जो लोगों को आगाह कर रही है कि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। ऐसे में वो बम शेल्टर में भेजा गया है उनको। पूरे इजराइल में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है, पूरे इजराइल में अलर्ट है, पूरे इजराइल में साफ सायरन की आवाजों को सुना जा सकता है और ये सायरन लोगों को आगाह करने के लिए, अलर्ट करने के लिए बाइडेन ने भी सुरक्षा टीम के साथ बैठक की है। अमेरिका भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। इजराइल को मदद देने पर बाइडेन की चर्चा है। पहले ही अमेरिका की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो किसी भी मुसीबत में इजराइल के साथ खड़ा है, उसकी मदद करेगा। तो इजराइल पर हमला हुआ है और हमले के बाद ईरान का पहला बयान भी सामने आ गया है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि यह हमला शहादत का बदला है। ईरान का पहला बयान इस हमले के बाद, इस अटैक के बाद जो उसने इजराइल पर किया, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया है और अब ईरान का यह पहला रिएक्शन, जिसमें इस हमले को उसने बदला बताया है और कहा कि यह हमला शहादत का बदला है। ईरान की तरफ से इस हमले के पीछे का यह पहली जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ गई। तो इजराइल पर हमले के बाद ईरान का पहला बयान, जिसमें उसने इस हमले को बदला बताया, यह कहते हुए कि यह हमला शहादत का बदला है। इजराइल ने जवाब दिया तो 1000 गुना इसको लेकर अटैक जिस तरीके से किया गया है, उसे लेकर यह पहला रिएक्शन ईरान का, जिसमें उसने इसे बदला बताया है और कहा कि हम 1000 गुना तेज हमले करेंगे। ईरान जो पहले भी कह चुका है कि इजराइल ने यह ठीक नहीं किया, अब तैयार रहे उसकी कार्रवाई के लिए, और वही हुआ भी है। ईरान ने अटैक किया है, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से यह अटैक किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, सायरन पूरे इजराइल में इस वक्त सुना जा सकता है। तो देखिए, इजराइल ने जवाब दिया तो फिर
फिर हमला करेंगे। ईरान ये भी कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इस हमले का जवाब इजराइल देता है, क्योंकि हमने ये शहादत का बदला लिया है, ईरान इसे कह रहा है कि ये शहादत का बदला है, जो शहादत हुई इजराइल के अटैक की वजह से, जिसके बाद ईरान की यही तैयारी थी, इसी रणनीति पर ईरान काम कर रहा था और उसने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से आज इजराइल पर अटैक किया, और ये कहते हुए कि हमने शहादत का बदला लिया और अगर जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से भी होती है तो फिर और हमले होंगे, कई गुना तेज हमले किए जाएंगे। यानी अब आप सोचिए कि ये खुले तौर पर जो ये युद्ध का अब आगाज जिस तरीके से हो रहा है और यहाँ पर वो देखने को भी मिल रहा है, इन बयानों से वो समझा भी जा सकता है कि इसका दायरा आगे किस तरह से बढ़ सकता है, क्योंकि इजराइल चुप रहने वालों में से नहीं है, चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ने जिस तरीके से नसरल्ला, हिजबुल्लाह के सरगना और हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को तबाह किया, एयर स्ट्राइक की, और अभी भी ग्राउंड पर कई जगहों पर उसके हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ अब ईरान का इस वॉर में सीधे तौर पर एंटर होना, सीधे तौर पर उसका दखल होना, ये बताता है कि अब तबाही बड़े लेवल पर होगी, क्योंकि इजराइल अब अटैक किस तरह से करता है, वो इस हमले का जवाब कैसे देगा। हालांकि जो जानकारी अभी मिल रही है, उसने इन हमलों को, इस मिसाइलों को आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किसी तरीके के नुकसान की बात अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ी और जानकारी का इंतजार करना होगा। और अमेरिका भी अब कैसे एकदम एक्टिव हो गया। हालांकि चंद घंटों पहले अमेरिका को इस बात की भनक लग गई थी कि ईरान क्या करने वाला है, ईरान हमले करने वाला है, ईरान मिसाइल से अटैक करेगा, और उसने इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी और वही हुआ है। अब उसके बाद तैयारी तो अमेरिका भी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पहले कह चुका है कि वो किसी भी सूरत में इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा, इजराइल का साथ देगा, उसकी हिफाजत करेगा। अब सुरक्षा मीटिंग इस वक्त अमेरिका में भी हो रही है। हमले के बाद ईरान का रिएक्शन भी सामने आ गया है, और अब इस मामले पर कैसे तनाव बढ़ता फिलहाल तो दिख रहा है, क्योंकि इजराइल जब इसका बदला लेगा तो किस तरीके का अटैक होगा, किस तरीके की कार्रवाई होगी, वो भी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ईरान का ये कह देना कि ये तो बदला लिया है उस शहादत का जो इजराइल के हमलों की वजह से हुई थी, साथ ही उसका ये भी कहना कि अभी इससे 1000 गुना तेज हमले होंगे अगर इजराइल इसका जवाब देता है तो। और देखिए, आप जरा इन सायरन की आवाज को सुनिए। आप शहर की तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे इजराइल में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को खास तौर पर सलाह दी गई है, उन्हें ये कहा गया है, उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि वो बंकरों के आसपास ही रहें, वो शेल्टर्स के आसपास ही रहें, वहां से दूर ना जाएं। और सभी को अब कहा गया है कि सब बॉम्ब शेल्टर में ही रहें, क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी खतरा आ सकता है। और आईडीएफ ने ये जानकारी पहले आईडीएफ की तरफ से ही दी गई थी, उसी की तरफ से बताया गया कि ईरान ने किस तरह से अटैक किया है, कैसे वो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है, कैसे उसने अपने सभी नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में शिफ्ट कर दिया है। ये सब कुछ जानकारी आईडीएफ की तरफ से दी गई। और अब ईरान की जो रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा था, जिससे ये साबित होता कि क्या सीधे तौर पर अब ईरान की एंट्री हो चुकी है, वो होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने